प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने कि जनवरी माह में आपका एग्जाम है। जनवरी माह में आपका एग्जाम है तो आप तैयारी को थोड़ा मजबूत करें, समय न गंवाएं। ज़्यादा समय गंवाने से कुछ नहीं होगा, समय चला जाएगा और आप नहीं रह जाओगे। तो आपको तैयारी करनी है तो आराम से बैठकर तैयारी करें। नवोदय के जो भी प्रश्न आएंगे वो तुम्हें मैं करवाने जा रहा हूँ। कोई भी प्रश्न इनमें से पीछे नहीं रहेगा, यानी मैथ के जो भी प्रश्न आएंगे और हिंदी के प्रश्न आएंगे और आकृतियों के प्रश्न आएंगे। आकृतियों के मैंने पहले वीडियो डाल दिए हैं तो वो उनको ध्यान से देखिए। और भी आकृतियों की तैयारी करवाएंगे आपको, यानी आपकी तैयारी को कम नहीं रहने देंगे। जितनी मजबूत होगी उतनी तैयारी करवाएंगे, आप करते रहेंगे, यानी टाइम व्यर्थ न गवाएं। तो विद्यार्थियों आज हम शुरू कर रहे हैं औसत। हमारी प्रश्नावली का नाम है औसत करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न औसत का हमारा कि एक व्यापारी ने 5 टीन घी 210 रुपए प्रति टीन की दर से खरीदा। एक व्यापारी ने घी खरीदा, 5 टीन घी खरीदा है, वो तो 210 रुपए प्रति टीन की दर से खरीदा है। 7 टीन घी खरीदा 215 रुपए प्रति टीन की दर से और 8 टीन घी खरीदा 200 रुपए प्रति टीन की दर से। तो की दर से खरीदा तो औसत मूल्य ज्ञात करना है। औसत मूल्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है कि 5 टीन घी 210 रुपए प्रति टीन, 5 टीन घी खरीदा 210 रुपए में 5 टीन घी खरीदा। कितना खरीदा? 5 टीन घी। उसके बाद में खरीदा 7 टीन घी खरीदा 215 रुपए में। 215 रुपए में कितना खरीदा? 7 टीन घी खरीदा। उसके बाद में 8 टीन घी खरीदा 200 रुपए में। 8 टीन घी खरीदा कितने में? 200 रुपए में खरीदा। कुल रुपए जोड़ लेते हैं, कुल कितने रुपए में खरीदा और कितने टीन खरीदा ये बात करें। अब इनको तो गुणा करना है। 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 7 5 35, हासिल 3, 7 और 3 10 की सिफर हासिल 1, 7 2 14 और 1 15, 8 2 1600 रुपए। तो ये कुल टीन खरीदे उन्होंने। कुल टीन कितने खरीदे? 7 और 5 12 और 8 20 टीन। कुल कितने टीन थे फिर के बोल रहे हैं जैसे, तो कुल 20 टीन खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? तो कुल रुपए भी जोड़ लेते हैं। 5 का 5, 5 का 5, 6 और 5 11 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4, 4155 रुपए में 20 टीन खरीदे उन्होंने। अब प्रश्न में पूछा क्या है? घी का औसत मूल्य पूछा है। क्या पूछा है कि घी का औसत मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न ये है कि घी का औसत मूल्य ज्ञात करना है। 210 टीन खरीदे उसने 5, यानी 210 रुपए में खरीदे 5 टीन, तो कुल रुपए लगे उसके 1050। 7 टीन खरीदे 215 रुपए की दर से, तो 1505 हो गए। 8 टीन खरीदे 200 रुपए प्रति टीन की दर से, यानी ये प्रति टीन है। क्या है? प्रति। प्रति का मतलब होता है 1। ये है प्रति टीन, ये भी प्रति टीन, यानी 210 रुपए का 1 टीन है तो 5 टीन का मूल्य कितना हुआ? 1050। ये देखिए 215 रुपए 1 टीन का मूल्य है और 7 टीन का मूल्य कितना हो गया? 1505। उधर देखें 200 रुपए में 1 टीन है तो 8 टीन का मूल्य कितना हुआ? 1600। कुल रुपए हो गए 4155, टीन हो गए 20। अब घी का औसत मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करें? घी का औसत मूल्य, औसत मूल्य ज्ञात करें। घी का औसत मूल्य ज्ञात करेंगे तो कुल मूल्य बटा कुल टीन,
कुल मूल्य बटा कुल टीन या कुल टीनों की संख्या। कुल मूल्य कितने हैं? 4155 है। कितना है? 4155। कुल टीन कितने हैं? 20। 4155 को 20 से भाग देना है। तो 4155 को हम 20 से भाग देते हैं। यहाँ देते हैं 4155 को 20 से हमें भाग देना है। तो 20 गुणा 40, एक ऊपर से उतारा 5, क्या उतारा? ऊपर से उतारा 5 नहीं जाता है, फिर एक 5 और उतार लेते हैं। अब देखिए 20 आता 140, 20 आता, यहाँ 0 लग गया, 2 संख्या उतारने पर 20 आता 140, 5 में 4 गई, 1 बच गया। अब देखिए 15 जाता नहीं है, पूरा 15 पूरा नहीं जाता है, तो एक 0 लगा लेते हैं। तो 20 आता, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 20 आता 140, फिर बच गया 0, 5 में 4 गया 1, और अब 0 लेंगे तो पॉइंट नहीं उतारेंगे। तो 20 5 100, क्या आया? 207.75। कितना आया? 207.75। 207.75 रुपए, ये हमारा उत्तर आ गया। 207.75 क्या आया? आंसर आ गया। तो घी का औसत मूल्य कितना पड़ा? कुल टीन और कुल रुपए। अब एक टीन पर मूल्य निकल आया है औसत। अगर कुल इतना सामान खरीदने पर एक टीन पर कितना रुपए पड़ेगा खर्चा? 207 रुपए का एक टीन पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ गया 207 रुपये 75 पैसे आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला सवाल हमारा है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमारे पास कोई संख्या नहीं दी है, तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 4 विषम संख्या जैसे 1, 3, 5 और 7, जिसका भाग अपनी खुद की संख्या पर जाता है। तो 1, 3, 5, 7 को ये क्या कह रहा है? 4 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। संख्या कितनी है? 4 है, और ये संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7। तो हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7 बटा ये संख्या है कितनी? 4 है। 4 है। अब देखें 7 और 5 12, 3 15, 1 16, 16 बटा 4 लिखेंगे, 16 बटा 4, 4 एकम 4, 4 दो का 16। आंसर क्या आया? 4 आंसर आ गया। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत होगा 4। कितना होगा? 4 हमारा आंसर है, औसत होगा 4। ये हमारा उत्तर आएगा। यानी विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, ये प्रथम 4 विषम संख्याएं हैं। अब चले अगले सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल पर चलते हैं। 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत आयु होगी। 5 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 13, 15, 11, 9 और यानी 8 वर्ष है। तो औसत आयु पूछा है, तो हम इन पांचों को जोड़ देंगे। कुल संख्या 5 है, तो कुल संख्या 5 लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो पांचों की औसत आयु कितनी है? पांचों की औसत आयु होगी 5, 15, 11, 9, 11 प्लस 9 प्लस 8 बटा में होगा 5। यानी 5 पूछा है। 5 तो लड़के आ गए और इनकी आयु है 13, 15, 11, 9 और 8।
अब हम इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9 8 17 1 18 5 23 और 3 कितने आ गए? 23 और 3 होते हैं 26। तो हम लिखेंगे बराबर 26 का छिक्का असल आगे 2, 1 2 3 और 2 5, इनका योग हो गया 56, बटा में आ गए ये 5, 56 बटा 5। 56 को हम 5 से भाग देंगे, 56 को 5 से भाग देंगे, यहाँ पर भाग दे लेते हैं। 56 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, ऊपर से उतारा 6, 5 एकम 5, 11 सही 1 बटा 5, 11 सही 1 बटा 5, उत्तर आया 11 सही 1 बटा 5 वर्ष। कितने आया? 11 सही 1 बटा 5 वर्ष हमारा आंसर है। क्या है? आंसर है विद्यार्थियों। समझो आराम से, सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएंगे। आप देखिए, 1 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर का औसत क्या है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देखें, 1 की स्क्वायर यानी 1 गुणा 1 बराबर 1, क्या आएगा? 1। 2 की स्क्वायर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 यानी 4। 3 की स्क्वायर होगी 3 गुणा 3 बराबर 9। 4 की स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4, 4 तो का 16। 5 की स्क्वायर है 5 गुणा 5, 5 पंजा 25। 6 की स्क्वायर है 6 गुणा 6, 6 छिका 36। 7 की स्क्वायर है 7 गुणा 7, 7 7 49, 49। कितनी संख्या है सारी? ये 7 संख्या है। तो ऐसे लाइन खींचकर बट्टा में 7 लगा दें, बट्टा में 7 लगा देंगे। अब इनको हमें टोटल करना है, इसको जोड़ना है। तो 9 6 15 5 20 6 26, 20 6 26 यानी 9 6 15 5 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 यानी इसको योग करना है। हम एक सामने लिखते हैं, इसके फिर हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। 4 9 16 25 36 और 49 यानी 1 4 का 16 5 5 25 6 31 7 7 49। अब जोड़े 9 6 15 5 20 6 26 26 और 9 35 35 और 4 39, 35 और 4 39 और 1 40। हासिल 0 लिखेंगे, 0 हासिल आ गई हमारी 4। 4 और 3 7 2 9 1 10, 10 और 4 14। कितना आया? 140। तो हम यहाँ लिखेंगे 140 इनका योगफल है और नीचे संख्या है 7। अब 7 को हम काट देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर आएंगे 20, तो 20 हमारा आंसर आ गया। 20 क्या आ गया? आंसर आ गया विद्यार्थियों, 20 उत्तर आ चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार है 42 किलोग्राम। यानी एक क्लास में 9 लड़के बैठे, उन 9 लड़कों का औसत भार यानी औसत भार कितना है? 42 किलोग्राम। उस कक्षा में एक लड़का और शामिल हो जाता है तो उसका औसत भार है वो 42.5 किलो हो जाता है। औसत भार 42.5 किलो हो जाता है। तो लड़के का औसत भार क्या है? नया लड़का शामिल हुआ है तो उस नए लड़के का औसत भार क्या है? नया लड़का शामिल हुआ है, उसका औसत भार क्या है? अब देखो, 9 लड़कों का औसत भार कितना है? 42 किलोग्राम है। तो 42 को हम 9 से गुणा करेंगे, 42 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18
हासिल 1 9 चौका 36 और 1 37 378। कितना आया? 378 आ गया। यानी 9 लड़कों का तो भार आ गया, इकट्ठा करेंगे इनको 378 किलोग्राम आ गया। अब बोल रहा है कि उस कक्षा में एक और लड़का आ गया। एक और आने पर लड़कों की संख्या हो जाती है 10। 9 पहले थे, एक नया लड़का और शामिल हो जाता है, यानी उस कक्षा में एक और लड़का आ गया, एक और आ गया। 9 पहले थी, अब हो गए 10। कितने हो गए? 10 हो गए। तो औसत भार में यानी 42.5 किलोग्राम हो जाता है। एक लड़का और शामिल होते ही औसत भार में 500 ग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है, 42.5 हो जाते हैं। तो 42.5 हो गए, तो इस 42.5 को हम गुणा करेंगे 10 से। 42.5 को गुणा करेंगे 10 से। आप देखो 42.5 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना आएगा? यानी 0 लग जाएगी इनके आगे और एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो 42.5 को 10 से गुणा करेंगे 425.0। अब 0 लगाएं या नहीं लगाएं आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कितना आया? 425 आ गया। यानी अब कितना आया? इसको इससे गुणा करेंगे 425 आ गया। अब नए लड़के का औसत भार क्या है? नया लड़का शामिल हुआ है, उसकी उम्र क्या है ये पूछा गया है कि नए लड़के का औसत भार क्या है। अब करेंगे 425 में से 378 घटा देंगे तो नए लड़के जो 10वां लड़का इसमें आया है उसका भार आ जाएगा, औसत भार आ जाएगा। तो नए लड़के का औसत भार यहां लिखेंगे, नए लड़के का औसत भार हो जाएगा 425 माइनस 378। 425 378 गए, इसमें से बचे 47 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचा 1, 11 में 7 गए 4, यहाँ बचा 3। तो उत्तर क्या आया? 47 किलोग्राम। 47 किलोग्राम हमारा उत्तर आ जाता है। तो विद्यार्थियों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने 5 सवाल जो औसत के करवाए हैं, 5 औसत के करवाए हैं। तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। आपको ध्यान होना चाहिए सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, औसत क्या है, किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि सभी संख्याओं को इकट्ठा कर जितनी संख्या होगी उससे भाग दे देते हैं। या 7 संख्या है, 7 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को हल करना है, उसको करके नीचे 7 लगा दिया, 7 से भाग दे दिया, भाग देने पर उत्तर आया 20। इसी तरीके से ऊपर वाला था 5 लड़कों का आयु इतनी इतनी बता रखी, लड़के कितने हैं 5, आयु कितनी है, ऊपर वालों को जोड़ दो और फिर इसे भाग दो तो उत्तर आ जाएगा 11 से 1/5 वर्ष। तो साथियों बने रहे दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आपको नवोदय की तैयारी बहुत मजबूत तरीके से करवाई जा रही है, तो आप इन क्लासों को अच्छे से देखिए। अगर कोई प्रश्न में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें, समस्या का समाधान होगा। तो साथियों ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दिशा पब्लिक स्कूल बड़ोपल के संस्थापक है उषा सर के द्वारा आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने कि आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश की। तो आप घर बैठे नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। यानी नवोदय की तैयारी 0 से लेकर और कोई चैनल नहीं करवा रहा है, हमने प्रयास किया है कि 0 से लेकर यानी हर प्रश्न का हल करवाए। तो साथियों धन्यवाद क्लास देखने के लिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब जय हिंद, धन्यवाद।